हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, ये लेक्चर रिलेशन कंसेप्ट का है, मतलब ब्लड रिलेशन जो एक टॉपिक है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए भी, जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए भी और एसएससी के एग्जाम के लिए भी। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली टेस्ट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ब्लड रिलेशन समझने के लिए आपको ये सारे रिलेशंस याद होने चाहिए। जब भी आप ब्लड रिलेशन करो, आप उस क्वेश्चन को अपने ऊपर लो और जो भी क्वेश्चन में दिया हो आप उसको अपने रिलेशन के साथ जोड़ के देखो, तो वो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मदर और फादर के लिए। अगर आप खुद को देखोगे तो क्वेश्चन में आपका मदर और फादर का सन कौन होगा? या तो आप खुद होगे और या तो आपका ब्रदर होगा। और मदर और फादर के डॉटर कौन होगी? या तो आप खुद होंगे या तो आपकी सिस्टर होगी। इसी के साथ मदर और फादर का ब्रदर कौन होगा? जो आपका अंकल होगा। और मदर और फादर की सिस्टर कौन होगी? जो आपकी आंट होगी। मदर और फादर के फादर आपके ग्रैंडफादर होंगे और मदर और फादर के मदर आपकी ग्रैंडमदर होंगी। ये सारे रिलेशन इसी के साथ आपको याद रखने हैं। इसी तरह आपके लड़के की वाइफ आपकी डॉटर इन लॉ होगी और आपके लड़की के हस्बैंड आपके सन इन लॉ होंगे। हस्बैंड और वाइफ की जो सिस्टर होती है वो सिस्टर इन लॉ होती है और ब्रदर को हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं। अपने भाई के लड़के को नेफ्यू कहेंगे, अपने भाई की लड़की को नाइस कहेंगे, अपने अंकल की या आंट की लड़के या लड़की को आप कजन कहेंगे, सिस्टर के हस्बैंड को आप ब्रदर इन लॉ कहेंगे, अपने भाई की वाइफ को आप सिस्टर इन लॉ कहेंगे और अपने ग्रैंडसन की या ग्रैंड डॉटर की डॉटर को आप ग्रेट ग्रैंड डॉटर कहेंगे। गाइज, ये सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, तभी आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। एक और बेसिक चीज, आप ब्लड रिलेशन क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक होता है किसी डायलॉग पे बेस्ड और एक होता है पजल टाइप क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। हम किसी भी पर्सन का जेंडर पर्सन के नाम से नहीं जज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया है मोहन, तो जब तक मोहन के साथ ही या शी नहीं लगा होगा तब तक आप मोहन का जेंडर नहीं बता सकते। मोहन मेल भी हो सकता है, मोहन फीमेल भी हो सकता है, जब तक क्वेश्चन में आपको इसके साथ जेंडर नहीं बताया होगा, ही या शी। और इसी के साथ अगर आप गीता देखें, गीता का नाम देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये लड़की है या लड़का है, जब तक इसके साथ ही या शी नहीं दिया होगा। आई होप गाइज ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। और एक चीज जो क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ साइन अपने दिमाग में बिठाने होंगे। या तो ये बॉक्स और सर्कल या तो ये प्लस और माइनस। ये हम मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। या तो मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस करते हैं और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस करते हैं। और या तो यहाँ पे मेल रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्स या सर्कल का यूज करते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे वो चीज आप यूज कर सकते हो। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप किसी कपल को रिप्रेजेंट करें तब आप दो लाइंस के साथ उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या इस एरो के साथ, डबल एरो के साथ। और अगर आप ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गाइज, ये चीज मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर करूंगा कि आपको कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो साइंस याद रखना है क्वेश्चन करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है ए इज बी सिस्टर। ए और बी दोनों सिस्टर हैं। इनको हम, क्योंकि ये अनमैरिड हैं, इनको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए का जेंडर हमें दिया है वो सिस्टर है, इसलिए हम फीमेल के साथ माइनस यूज करेंगे। बी का जेंडर नहीं दिया, इसलिए हम इसके साथ अभी कुछ नहीं लगाएंगे। अब दिया है बी इज मदर ऑफ सी या सी इज बी इज मदर, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि सी मदर है बी की। अब दिया है डी इज सी इज फादर, डी ऊपर आएगा, डी इज सी इज फादर, डी फादर है और मेल है तो इसके साथ प्लस लगाएंगे। अब दिया है ई इज डी इज मदर, ई डी की मदर है और इसके साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि ई मदर है और फीमेल है। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए और डी का क्या रिलेशन है?
ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं और ये उनकी मदर है, सी ए और बी की मदर है। इसी के साथ डी सी का फादर है, इसलिए डी ए का ग्रैंडफादर हुआ और ए डी की ग्रैंड डॉटर हुई। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है ए रिलेटेड टू डी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ए डी की ग्रैंड डॉटर है। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। गाइज अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है 6 मेंबर्स हैं फैमिली के और सब में कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे ए और बी मैरिड कपल है, ए को बताया है मेल है और डी सी का सन है। तो गाइज इन सब के साथ इनके जेंडर दिए हैं और जिनके साथ नहीं दिए वो हमें क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ए एंड बी इज मैरिड कपल, ए और बी मैरिड कपल हैं ए, और इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे हम मैरिड कपल को। ए इज मेल, इसमें बताया है ए मेल है और प्लस के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ए अगर मेल है तो मैरिड है बी के साथ तो बी माइनस होगी, मतलब बी फीमेल होगी। बी इज ओनली सन ऑफ सी, इसको हम साइड पे लिख देते हैं क्योंकि इसका भी रिलेशन नहीं पता चला। डी पॉजिटिव है क्योंकि ये मेल है, इज सन ऑफ सी, सी का भी जेंडर नहीं पता। आगे पढ़ते हैं। हु इज दी ब्रदर ऑफ ए, अब पता चल गया ए और सी दोनों ब्रदर हैं। इसको हम लिख देंगे ऐसे सिंगल के साथ क्योंकि मैरिड कपल को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे डबल माउथ वाले, और जो अनमैरिड हैं मतलब जो ब्रदर सिस्टर हैं उनको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा सी क्योंकि सी ए का ब्रदर है और सी के साथ भी प्लस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ई सिस्टर ऑफ डी, अब ई और डी का यहाँ पे हमें दिया है डी सी का सन है तो डी को इसके नीचे लाएंगे। अब क्वेश्चन में दिया है ई इज सिस्टर ऑफ डी, तो इसको भी हम सिंगल लाइन से प्रेजेंट करेंगे और डी को ई को डी का सिस्टर बना देंगे तो ई के साथ आएगा माइनस क्योंकि ये फीमेल है। अब आगे बढ़ते हैं। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, यहाँ पे बी कौन है, बी ये है तो ये एफ की डॉटर इन लॉ है। मतलब अगर ये एफ की डॉटर इन लॉ है तो एफ ए का फादर या मदर होंगे तो एफ हम ऊपर लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हुज हस्बैंड हैज डाइड, मतलब फिर ये फीमेल होगी क्योंकि एफ के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसके हस्बैंड नहीं है और ये फीमेल होगी, इसको हम माइनस से साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई और सी का क्या रिलेशन है। तो गाइज सी डी का फादर है और इसलिए इन दोनों का रिलेशन हमें बताना है। ई इज डॉटर ऑफ सी, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है, ई इज डॉटर ऑफ सी। आई होप गाइज आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई आप आगे क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। आप कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वुमेन इंट्रोड्यूस ए मैन एज सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। ये डायलॉग वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताया उसकी टाइप। इसमें बताना है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। एक वीमेन है, इसने मैन को इंट्रोड्यूस किया एज ए सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब एक वीमेन है, यहाँ पे एक वीमेन, इसने एक मैन को इंट्रोड्यूस किया एज ए ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब अपनी माता के भाई का नाम, मतलब उसे बताया कि वो लेडी की मदर के भाई हैं। तो हम पहले बनाएंगे इस लेडी के मदर, ये है इसकी मदर, और इसका ब्रदर, ये है इसका ब्रदर। अब बताना है हाउ इज मैन रिलेटेड टू विमेन। तो क्वेश्चन में ये भी बताया है कि ये इसका सन भी है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो अब बताना है ये आदमी इस औरत का क्या लगता है। ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं और ये दोनों एक दूसरे के कजन हैं, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा क्योंकि ये आदमी इस औरत का कजन ब्रदर है। अब आगे करते हैं। देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ, इन सब का रिलेशन बताया है। क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं और हम सॉल्व करते चलते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताना है हु इज मदर, इन सब के रिलेशन में मदर कौन सी होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सी इज सिस्टर ऑफ एफ, सी इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि ये सिस्टर है, इसके साथ सिंगल लाइन के साथ एफ, और बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। अब ई और बी अभी सामने नहीं आए तो इनको हम साइड पे लिख देते हैं। बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, तो पहले हम ई को बनाएंगे, ई और इसका हस्बैंड अभी हमें पता नहीं है, यहाँ पे प्लस लिख देंगे और यहाँ पे माइनस, और बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंगल लाइन डाल के बी और प्लस,
क्योंकि ये मेल है, ब्रदर है। आगे करते हैं, डी इज फादर ऑफ ए, ये भी नहीं पता, इसको भी साइड पे लिखते हैं, डी इज फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ। अब क्लियर हो जाएगा, डी फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, तो डी आएगा यहाँ पे ऊपर, पॉजिटिव है, और ग्रैंडफादर है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। देयर आर 2 फादर्स, 3 ब्रदर्स एंड ए मदर इन ग्रुप। हमें ये भी बताया है इस पूरे रिलेशन में 2 फादर्स हैं और 3 ब्रदर्स हैं और 1 मदर है। इन सबको ज्वाइन करते हैं जो हमने नीचे निकाले। ये दोनों फादर्स हो गए ए और डी। अब हम निकालेंगे 3 ब्रदर्स कौन से हैं। तो इसको हम अगर यहाँ पे अरेंज करें, ई और ये दोनों मैरिड कपल और यहाँ पे बी, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे 6 अरेंज हो गए हैं। तो एक मदर है ई, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी। एक ही फीमेल है मदर जो है ई, जो सी है वो तो डॉटर है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ई हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आई होप गाइस आपको समझ आई होगी। आगे क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें बी और ई का रिलेशन बताना है क्या है। क्वेश्चन में दिया है ए इज फादर ऑफ सी, ए इज फादर ऑफ सी, डी इज सन ऑफ बी, इसको साइड पे लिख देते हैं। क्वेश्चन में बोला है ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई इज ब्रदर ऑफ ए, इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी। अगर हम यहाँ पे लिख दें इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी और ई में क्या रिलेशन है। अब डी के ऊपर यहाँ पे आएगा बी, ये दोनों ब्रदर्स हैं और इन दोनों में रिलेशन होगा हस्बैंड वाइफ का, तो ये होगा हस्बैंड। बी और ई में रिलेशन पूछा है तो आएगा बी इज हस्बैंड ऑफ ई, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ ए। अब यहाँ पे आएगा डी फादर है इसलिए ऊपर आएगा, इसके साथ भी पॉजिटिव लगेगा क्योंकि मेल है। बेस्ड ऑन दी 3 स्टेटमेंट्स विच आर दी फॉलोइंग कैन नॉट डेफिनेटली ट्रू। अब हमें ऑप्शन में देखना है, बी इज ब्रदर ऑफ ए, क्या बी ए का ब्रदर है, तो यस ऑप्शन ट्रू है ये, और हमें बताना है नॉट, कैन नॉट डेफिनेटली ट्रू। अब दूसरा ऑप्शन देखें, बी इज सन ऑफ डी, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ सी, ये भी ऑप्शन सही है। सी इज ब्रदर ऑफ ए, ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि सी का हमें जेंडर अभी पता ही नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, इसलिए सी ब्रदर है या सिस्टर है इसका नहीं पता, और ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, बट आंसर राइट है। ऑप्शन गलत है पर आंसर राइट है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो गाइस ये था हमारा ब्लड रिलेशन। आई होप आपको समझ आई होगी। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम सारे लेक्चर कवर करेंगे जेके एसएसबी के क्लास 4th के, तो चैनल को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें हमारे, जहाँ पे रोज टेस्ट दे सकते हैं आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।